शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद रविवार को प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के कई शहरों में पधारे और इस दौरान श्रद्धालुओं के सामने गाय और हिंदू पर वक्तव्य दिए। बता दें कि महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद ने इशारों में ही सरकार का घेराव किया और लोगों को मुद्दों से भटकाकर अपने सियासी स्वार्थ साधने वाली सरकार बताया। महाराज को सुनने हर जगह काफी संख्या में लोग पधारे थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं तो गौ माता हमारी राष्ट्र माता होनी चाहिए। गौओं की रक्षा और उनकी हत्याएं रोकने की मांग कर रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज रविवार को प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट के कई शहरों में पधारे और श्रद्धालुओं को हिंदू और गाय पर प्रवचन दिए। इशारों में महाराज ने सरकार को घेरा और गौ रक्षा पर अपने वक्तव्य दिए। पहले जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं उनको हिंदू होना पड़ेगा और हिंदू अगर होंगे तो गौ हत्या बर्दाश्त कर ले रहे हैं। इसका मतलब अभी हिंदू होने में कच्चाई है। पहले हिंदू बने फिर हिंदू राष्ट्र बना ले। गाय है, ये पूरे देश में रहने वाले हिंदुओं और सनातनियों और दूसरे भी हैं जो हिंदू सनातनी नहीं है फिर भी उनके मन में गाय के लिए प्यार है। वो सब चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इसलिए इसके लिए केंद्रीय कानून आना चाहिए। हिंदुओं की सत्ता होती तो गाय कट सकती थी? बताओ। अगर सच्चा हिंदू गद्दी पे बैठ जाए, जिसके पास ताकत आ जाए, तो सबसे पहले गाय की हत्या को रोकेगा कि बढ़ावा देगा? कैसे कह सकते हैं कि अभी तक हिंदू की सत्ता आई? 78 साल में अभी तक सच्चा हिंदू नहीं बैठ पाया बंधु। महाराज ने कहा कि सरकारें हमें मुद्दों से भटकाकर अपने स्वार्थ सिद्ध कर रही हैं। जिक्र तिरपाल का किया। यही तो बात है ना, ये सब तिरपाल ला दिया। अब उसी तिरपाल को चढ़ाया जा रहा है, उसी का वीडियो बन रहा है, फोटो बन रहा है और आप लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं और गाय काटी जा रही है। आपके लिए तिरपाल महत्वपूर्ण है कि गाय महत्वपूर्ण है? हमको बताओ। गाय महत्वपूर्ण है तो गाय की बात क्यों नहीं हो रही है? फिर तिरपाल की बात क्यों हो रही है? ये उनकी चालाकी है, धूर्तता है उनकी कि वो छोटे छोटे मुद्दों में हमको उलझा करके रख देते हैं और हमारी मूर्खता है कि हम भी उसी में उलझ जाते हैं। गौरतलब है कि महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद रविवार को कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में कई जगह पधारे। पानीपत में महाराज की अगवानी करने आए ब्रह्म ऋषि श्रीनाथ ने भी श्रद्धालुओं को आशीष वचन दिए। पानीपत के सेक्टर 13-17 में इस धार्मिक आयोजन के सूत्रधार सामाजिक कार्यकर्ता कपिल मखीजा थे। ये शरीर भले कहीं भी होगा पर आत्मिक चिंतन आप लोगों के मध्य में होगा और आप लोगों की निगाहों से, आप लोगों के हृदय से मैं भी दर्शन का आनंद प्राप्त कर पाऊंगा। तो मैं कपिल जी को, उनके पूरे परिवार को, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, शुभमंगल कामना देता हूँ कि सभी की काया निरोग रहे, सभी के जीवन में सुख शांति का वास बना रहे, आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य को 8 साल की उम्र में शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। 32 साल की उम्र में उन्होंने पूरे देश का पैदल भ्रमण कर शिव और शक्ति का बखान किया। देश में संतों की यूं तो कई उपाधियां हैं पर शंकराचार्य सबसे बड़ी उपाधि है। देश की चारों दिशाओं में 4 शंकराचार्यों की पीठ है। इन्हें हिंदू धर्म का सर्वोच्च शक्ति स्थल माना जाता है। इसीलिए तो भारत पूरी दुनिया में ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों और अवतारों का देश माना जाता है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।